want justice. We want justice. We want justice. Justice. We want justice. We want justice. Nara Takbir. Allahu Akbar. Nara Islam. Ya Rasulullah. We want justice. 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 ये फाइट आप लोगों ने ही नहीं की, ये फाइट एक और ग्रुप ने भी की थी, उन्होंने भी रोया था तब, और मैंने उनके केस में भी एक डिसीजन ले लिया। तो ही मुझे तम साथ गई कि ये बंदा बात कर रहा है ना यहाँ ना सर मैं सुन के बाद कर मुझे पता है यार मैं ना सुन सर करो मत अल्लाह पाक की कसम ना छू बाकी उन कसम ना छू मेरे पास फोटो है, हम उस चीज में नहीं जाएंगे। बंदे अपने ही बंदे गए कमिश्नर के पास फोन पूछ रहा हूँ भाई गए ना पास, इसलिए उन लोगों ने भी फाइट किया था, चाहे उनके देश में अब क्या हुआ क्या नहीं हुआ हम उसमें बगैर बल्कि मैं अगर मुझे गवर्नमेंट में ना ABC कैटेगरी को ही इंक्लूड करो, मैं वो भी तैयार करूँ। 1 महीना और 5 दिन हो गए हम कंटिन्यू प्रोटेस्ट पे बैठे हैं। पहले हम मीडिया का शुक्रिया करते हैं कि उन्होंने हमारे इस मसले को पूरी तरह से हाईलाइट किया और हमारे आला हुकाम तक ये बात पहुंचाए, नहीं सर यहाँ पे इनजस्ट हो रहा है। क्योंकि हमारी यही मैसेज है कि हमारे साथ जस्ट हो, मैंने हर टाइम बोला न कि इनजस्ट हो। हम पीसफुल प्रोटेस्ट पे बैठे हैं, हमारी यही डिमांड है कि हमें इंसाफ दिया जाए। अगर सैलरी आई हुई है तो सैलरी ऑन होल्ड क्यों रखी गई है? हम इस कन्फ्यूजन में हैं कि ये क्या मसला है। ये हमारी जो यहाँ से रिक्वेशन और वहाँ से अलाटमेंट आई है ये भी क्लियर है। 256 की जो अलाटमेंट है वो बाज़ाब्ता हमारे डिवीज़न में आई है। और एक बात जो एक टाइम में एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की गई थी, हमारे उस कमेटी के हेड थे इरफान रसूल वानी साहब, ये हमारा फिगर है 256 का ये फिगर है, और उसमें एक नोट लिखा गया है नीचे से 256 का कैजुअल लेबर वायर क्लियर्ड बाय द गवर्नमेंट फॉर्मड हायर लेबर कमेटी वाइड नंबर PCC PS 2018 में 273 डेटेड हैंडेड बाय द कंजर्वेटर नॉर्थ श्री इरफान रसूल वानी। इसको क्लियर करा, पता नहीं अब क्या मसला चल रहा है। हायर अथॉरिटी के पास गए, हमारे वर्दी चीफ सेक्रेटरी साहब अरुण कुमार मेहता, उसने पूरी तरह से इस केस को रिव्यू किया, हम उसके बहुत शुक्रगुजार हैं। उन्होंने हमें पूरा सपोर्ट दिया, हम शुक्रगुजार हैं वर्दी लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का, उसने हमें पूरी तरह से इस केस को रिव्यू किया, अच्छी तरीके से सुना और इसको आला हुकाम तक पहुंचाया। लेबर का इशू है, आपको भी पता होगा कि सिंध डिवीज़न में ये बहुत टाइम से ये एक इशू रहा है, और बहुत सारी जो है जब 2017 में स्किल बेस प्रोफाइलिंग पे पोर्टल पे अपलोडिंग होनी थी कैजुअल लेबर्स की, तो सिंध के केस में बहुत ज़्यादा नंबर जो है अपलोड हो गया था, कुछ 650 के अलावा नंबर कुछ अपलोड हो गया था। उसके बाद गवर्नमेंट ने एक इंक्वायरी कमेटी बिठाई, इंक्वायरी कमेटी के तहत जो है कुछ डिसीजन लिया गया कि कौन लोग जो हैं वो फिट कैटेगरी में आते हैं और कौन लोग जो है जिनको हमें इससे बाहर निकालना पड़ा। तो उसी के तहत जो है हम पिछले 2-3 साल में वो इंक्वायरी कमेटी के तहत ही चल रहे हैं, और उसमें जो हमारे वेजेस भी रिलीज़ हो रहे हैं तो वो उसी के तहत हमें जा रहा है। लेकिन इसके साथ साथ ये भी कहूँ कि ये एक पॉलिसी डिसीजन है, गवर्नमेंट का डिसीजन है कि जो हमारी रिक्वायरमेंट है एज़ पर एरिया ट्रीटमेंट के हिसाब से, जितना पिछले 4-5 साल में यहाँ पे एरिया ट्रीट हुआ है, उस एरिया ट्रीटमेंट के हिसाब से जो वॉच एंड वार्ड की रिक्वायरमेंट है, तो उसी रिक्वायरमेंट के हिसाब से गवर्नमेंट हैज सेड कि विल बी गिविंग वेजेस अकॉर्डिंग टू दैट रिक्वायरमेंट। इस वजह से जो है कुछ लोग हमारे एग्रीड हैं जिनको वेजेस नहीं मिले हैं पिछले मार्च से, तो वी आर टेकिंग इट अप। हम अपनी तरफ से जो है इनकी रिप्रेजेंटेशंस भी गई है गवर्नमेंट को, तो लेट्स वेट एंड वॉच कि क्या डिसीजन आता है। जो डिसीजन आता है तो हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे अकॉर्डिंगली।